सोनिया गांधी जी ने सरकार से स्कूलों में बच्चों के लिए फिर से मिड डे मील शुरू करने की मांग करी है। तो हम डिस्कस करेंगे गाइस मिड डे मील स्कीम के बारे में। तो कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी ने स्ट्रॉन्ग डिमांड जो है वो रेज करी है कि दोबारा से मिड डे मील स्कीम जो है वो स्कूल में शुरू कर दो, यानी कि पीएम पोषण स्कीम, इसका नया नाम याद रखिएगा, पीएम पोषण स्कीम। तो पूरा मुद्दा जो है वो है क्या, तो आप जानते हैं इस मिड डे मील स्कीम को बंद कर दिया गया था कोरोना वायरस के समय पर। कोरोना लॉकडाउन जब हुआ था तब उस समय जो है स्कूल्स वगैरह जब बंद हो गए थे तो मिड डे मील स्कीम भी जो है वो बंद हो चुकी थी। बच्चों को जो है वो ड्राई राशन जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे थे उनके घर पे, राइट। पैंडेमिक के समय पर फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जा रहे थे, अन्न वगैरह मतलब राशन वगैरह जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, राइट। और बच्चे जो हैं उन अगर हम लोग बात करेंगे तो उनको हॉट कुक्ड मील जो है वो मिल नहीं रहा था। और कहा यह जाता है कि जो ड्राई राशन आप घर पे प्रोवाइड करा रहे थे उसका बेनिफिट जो है वो बच्चों को नहीं मिल रहा था। तो अब कह रहे हैं कि दोबारा से जो है वो उसको रीस्टार्ट कर दो, शुरू कर दो मिड डे मील स्कीम को। तो हम चर्चा करेंगे मिड डे मील स्कीम के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है। तो ये स्कीम जो है गाइस गारंटी देती है 1 मील टू ऑल चिल्ड्रन, पॉइंट टू बी नोटेड, गारंटी दी जाती है 1 मील की, 1 मील की, एक समय का खाना जो है वो बच्चों को स्कूल में मिल जाए, राइट। और किस स्कूल में, पॉइंट नंबर 2 टू बी नोटेड, सरकारी स्कूल में और गवर्नमेंट एडेड स्कूल, जो भी स्कूल्स होते हैं जिसमें सरकार का फंड जाता है, राइट, सरकार के पैसे लगे होते हैं, फंडिंग होती है, जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स होते हैं। तो और इवन मदरसास जो हैं वहां पर भी ये अलाउड होता है, यानी कि और ये जितने भी स्कूल्स हैं जो समग्र शिक्षा के तहत आते हैं तो वहां पर सभी जगह पर हम लोग को देखने को मिलता है कि एक समय का खाना सभी बच्चों को मिलना चाहिए, इसकी गारंटी देता है मिड डे मील स्कीम। तो ये फैक्ट बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि स्कूल के अंदर क्या सभी जो बच्चे हैं उनको गारंटी दी जाती है कि उनको एक वक्त का खाना दिया जाएगा, मील दी जाएगी? तो सभी को नहीं, गारंटी दी जाती है क्लास 8 तक के बच्चों को। अब वो स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि सभी बच्चों को देती है, और वैसे सभी स्कूल सभी बच्चों को ही देते हैं, बट क्लास 8th क्लास तक के बच्चों को देना मैंडेटरी है, गारंटीड है, राइट। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखना। और एटलीस्ट कम से कम 200 दिन एक साल में देना मैंडेटरी है। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है, राइट। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इस स्कीम को 1995 के अंदर लॉन्च किया गया था। इसका नाम था नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। ये इसका नाम हम लोग को देखने को मिला था, प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम, राइट, जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हम लोग को देखने को मिली थी। फिर 2004 में ये स्कीम रीलॉन्च हुई एज अ मिड डे मील स्कीम के तौर पर, और ये स्कीम जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत भी कवर्ड की गई है, राइट। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हंगर को एड्रेस करना, राइट, भूख और कुपोषण को दूर करना, माल न्यूट्रिशन को दूर करना, राइट। और स्कूल के अंदर एनरोलमेंट, बच्चों का जो एनरोलमेंट जो है उसको बढ़ाना, इंक्रीज करना, बच्चों की अटेंडेंस को इंक्रीज करना, कास्ट के बीच में सोशलाइजेशन को जो है वो इंप्रूव करना, समाजीकरण में सुधार करना। इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना ग्रास रूट लेवल में, स्पेशली वुमेन को, क्योंकि वुमेन को ही अलाउ किया जा रहा है कि आप आइए और यहाँ पर खाना बनाएं, स्कूल्स में खाना बनाएं, राइट। बट कुछ रूल्स भी हम लोग को मिड डे मील स्कीम के देखने को मिलते हैं जो 2015 में आए। पहली बात तो ये कही गई कि स्कूल में ही बच्चों को खाना दिया जाना मैंडेटरी है, स्कूल के अंदर ही दिया जाएगा खाना। और अगर बाय चांस किसी वजह के चलते, जैसे कि खाने की मतलब फूड ग्रेन जो है वो अवेलेबल नहीं है, अनाज अवेलेबल नहीं है, या कोई भी रीजन है जिसके कारण बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है फूड सिक्योरिटी अलाउंसेस जो है नेक्स्ट मंथ के 15 तारीख से पहले पहले प्रोवाइड कराएगी। और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत ये मैंडेट दिया गया है, उनको कार्य सौंपा गया है कि उन्हें मॉनिटर करना पड़ेगा कि इफेक्टिव तरीके से मिड डे मील स्कीम उनके स्कूल में चल रही है कि नहीं चल रही है, इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, राइट। तो ये पॉइंट भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब ये कुछ चीजें हैं न्यूट्रिशनल नॉर्म्स वाली, मैं चाहूंगा कि बेसिक सी चीज इसमें याद रखो। जैसे कि प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं उनको एटलीस्ट 450 कैलोरी का फूड देना है, जिसमें 12 ग्राम प्रोटीन होना जरूरी है। और अपर प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए 700 कैलोरी का फूड प्रोवाइड कराना है, जिसमें 20 ग्राम प्रोटीन होना जरूरी है। और फूड इनटेक पर मील जो है वो किस प्रकार से होनी चाहिए, तो अगर बात करें हम लोग प्राइमरी स्कूल्स के बच्चों के लिए, तो उनको 100 ग्राम फूड ग्रेन, 20 ग्राम पल्सेस, मतलब कि 100 ग्राम हम लोग को जो देखने को मिलता है ना ग्रेन्स वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, और फिर 20 ग्राम हो गई दाल हो गई, 50 ग्राम वेजिटेबल्स वगैरह हो गए, ऑयल और फैट्स हो गया वो 5 ग्राम हो गया। तो ये प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए, प्राइमरी क्लासेस के लिए। और अपर प्राइमरी स्कूल्स की अगर हम बात करें, उनके बच्चों की बात करें, तो 150 ग्राम फूड ग्रेन, 30 ग्राम पल्सेस, 75 ग्राम वेजिटेबल, 7.5 ग्राम ऑयल एंड फैट। तो ये सब चीजें
ये याद नहीं रखनी है, बट ये चीज जरूर याद रखना, ये 450 कैलोरी प्लस 12 ग्राम प्रोटीन और 700 कैलोरी प्लस 20 ग्राम प्रोटीन, क्योंकि पूछेंगे तो ये कैलोरी वाली चीज ही जो है वो पूछेंगे। और हालांकि ये कितने कितने ग्राम जो है वो ग्रेन्स आएंगे, पल्सेस आएंगे, वो सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये कैलोरी वाली चीज जो है वो पूछी जाती है, राइट। तो ये चीज भी आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है।